Hello student, good morning. How are you? So I am coming topic today discuss about पनामा डिजीज ऑफ बनाना। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसको पनामा डिजीज ऑफ बनाना कहते हैं और फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ बनाना के नाम से भी इस डिजीज को हम जानते हैं। उस डिजीज को फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ बनाना के भी नाम से जाना जाता है या पनामा डिजीज ऑफ बनाना के नाम से बहुत फेमस ये डिजीज है। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ डिजीज पाया जाता है। सो द डिजीज वाज फर्स्ट सीन इन जमैका। पहली बार इस डिजीज को जमैका में देखा गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री में देखे गए। बाद में पनामा डिजीज ऑफ बनाना अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां पे बनाना की खेती होती है, हर जगह ये डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इसको हम पनामा डिजीज के नाम से ही जानते हैं। अधिकतर पनामा डिजीज ऑफ बनाना के नाम से जाना जाता है। अपने देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि स्टेट में खेती की जाती है और यह डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। मोस्टली ये सालबॉर्नी पैथोजन होता है, इसलिए इसको पनामा डिजीज ऑफ बनाना कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? द डिजीज सिम्टम्स मोस्टली अपीयर इन द 5 month old प्लांट। जो इसके पौधे होते हैं कम से कम 4-5 महीने के बाद इसके ऊपर इन्फेक्शन धीरे धीरे दिखाई देना शुरू करता है। उसी को हम द डिजीज सिम्टम मोस्टली अपीयर इन द 5 month old प्लांट। कम से कम 5 मंथ पौधों के पे दिखाई देता है। सिम्टम स्टार्ट एज येलोइंग ऑफ लिप्स एंड स्प्रेड फ्रॉम मार्जिन टू मिड रिब। जो सिम्टम स्टार्ट होता है धीरे धीरे सवाल से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते पहले पत्तियां येलो कलर में बन जाती हैं, येलोइंग होने लगती है और धीरे धीरे पूरी पत्ती सूख जाती है। सूखने के बाद पूरा होल प्लांट भी सूख सकता है, क्योंकि फंगस जो होते हैं अधिकतर सवाल सर्वाइव करते हैं। सवाल से बढ़ते बढ़ते ये जाइलम और फ्लेम वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जब ब्लॉक कर देंगे तो इसमें एक प्रकार का फ्रूटिंग बॉडी बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोडोकिया। स्पोरोडोकिया में फ्यूजेरिक एसिड बनता है और वो ब्रांचिंग को ब्लॉक कर देगा, कोई ब्रांच सूख जाएगी। पत्ती को ब्लॉक कर देगा स्टेम पे तो पत्तियां सूख जाएंगी। अगर नीचे रूट के पास पूरा ब्लॉक कर देगा फुल प्लांट सूख जाएगा। उसी को है येलोइंग ऑफ लिप्स एज स्प्रेड फ्रॉम मार्जिन टू मिड रिब, कोलैप्सिंग टू लिप्स फ्रॉम लोअर टू अपर सरफेस। यह धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और पूरा ऊपर प्लांट सूख जाता है। These lips break at the petioles and hang down along the pseudo stem और पूरे pseudo उसका जो स्टेम होता है धीरे धीरे पूरा सूख जाता है, जैसे हमारी क्रॉप डैमेज जाती है और यील्ड का बहुत बड़ा नुकसान होता है। राइट, तो जो सिम्टम होते हैं नीचे शुरू होते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और पहले पत्तियां सूखती हैं, बाद में होल प्लांट ड्राई हो जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक किंगडम फंजाई, फाइलम विप्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली ट्यूबरकुलोरेसी, जीनस फ्यूजेरियम, स्पीशीज आर्थिस्पोरम, वैरायटी ट्यूबिनेंस। इसके जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटा प्लांट ये फंगस बिलोंग करता है। सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटा में तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस फैमिली ट्यूबरकुलोरेसी का फंगस है ये। और जो क्लास हाइपोमाइसिटीज ऑर्डर मोनिलियल्स के अंतर्गत आता है। राइट, जो काजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम आर्थिस्पोरम, फार्म स्पीशीज ट्यूबिनेंस या वैरायटी ट्यूबिनेंस कहते हैं। राइट, नेचर ऑफ डिजीज देखते हैं। सवालबॉर्न पैथोजन है। यह फंगस सवाल में सर्वाइव करता है, इसलिए इसको हम सवालबॉर्न पैथोजन कहते हैं। नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन कि बेसिकली फंगस आर सर्वाइव इन सॉइल, सो कॉल्ड सैप्रोफाइट। जो फंगस सॉइल में सर्वाइव करेगा तो सैप्रोफाइट कहते हैं। तो बेसिकली आर सैप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव लाइक पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। वह फंगस जो सॉइल में सर्वाइव किया रहेगा तो उसको सॉइलबॉर्न पैथोजन कहते हैं, तो सैप्रोफाइट रहता है। बट जब भी आप प्लांट लगाते हैं उसी साथ कंट्रैक्ट कर लेता है और भोजन लेने लगता है। ये पैरासाइट ग्रुप में
कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिनों के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। इटियोलॉजी, माइसिलियम इसके जो बनते हैं इस फंगस के, माइसिलियम आर सेप्टेड ब्रांचेज एंड मल्टी न्यूक्लिएट, जो और फंगस कैन बी सीन इन ब्राउन आर डीप ब्राउन इन कलर। जो फंगस होता है पहले व्हाइट में हल्का दिखाई देता है और बाद में डीप ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोर आर फॉर्मेड इन 3 टाइप, जो इसमें स्पोर बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। फर्स्ट मैक्रोकोन्डिया, सेकेंड माइक्रोकोन्डिया एंड थर्ड क्लेमाइडोस्पोर। 3 तरह के जो इसमें स्पोर बनते हैं, मैक्रो एंड क्लेमाइडोस्पोर। ये 3 तरह के जो स्पोर बनते हैं वो जितने भी सॉइल बॉर्न पैथोजन हैं सब में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे अब मैक्रोकोन्डिया क्या है, मैक्रोकोन्डिया फंगस सर्वाइव, जो मैक्रोकोन्डिया वो सिकल सेप कोन्डिया होती है। सिकल सेप मीन्स अर्थ चंद्राकार या हाथी आकार की, एंड सेप्टेड, सेप्टा में भी 5 to 7 इन बिटवीन। सेप्टा जो होता है 5 से 7 के बीच में होता है और सिकल सेप कोन्डिया दिखाई देती है। सेकेंड मैक्रोकोन्डिया आर स्फेरिकल, ओवेट आर नॉन सेप्टेड। थर्ड है क्लेमाइडोस्पोर, देखिए यहाँ पे हमने बनाया फिगर भी है। क्लेमाइडोस्पोर में बी स्वेलिंग एट द इंटरवल हाइफा, इट इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर में बी टर्मिनल आर इंटरकैलरी इन पोजीशन। टर्मिनल किसे कहते हैं, व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल स्वेलिंग एट द टिप्स ऑफ हाइफा आर जर्म ट्यूब, इट इज कॉल्ड टर्मिनल। जब किसी हाइफा का ऊपरी भाग, माइसिलियम का ऊपरी भाग फूल जाए उसको हम टर्मिनल कहते हैं। और इंटरकैलरी पोजीशन कहते हैं जगह जगह से जब हाइफा फूलनी शुरू हो, स्वेलिंग होना हो, तो उस तरह के कंडीशन को हम इंटरकैलरी पोजीशन कहते हैं, राइट। तो इसमें 3 तरह कोन्डिया फॉर्मेट, 3 तरह कोन्डिया बनते हैं, माइक्रोकोन्डिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। कोन्डिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोन्डियोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्मेड आल्सो कॉल्ड स्पोरोडोकियम। जो इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती है उसको हम स्पोरोडोकियम के नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है स्पोरोडोकियम, राइट। अब फंगस सर्वाइव कैसे करता है, एपिडेमोलॉजी देखते हैं। फंगस सर्वाइव एज क्लेमाइडोस्पोर आर इन्फेक्टेड राइजोम्स। जो फंगस सर्वाइव करते हैं क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा सर्वाइव करते हैं, या राइजोम्स में स्पोर लगे रहते हैं, शकर में स्पोर लगे रहते हैं, उसी में सर्वाइव करता है। सेकेंडरी स्प्रेड बाय वाटर, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इज मोर इन एसिडिक सॉइल आर लाइट विथ लो मॉइस्चर। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है या स्प्रेड होता है फंगस का, वो बाई वाटर होता है, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में बहते हुए स्पोर चले जाते हैं। या फिर उसका जो पैथोजन ग्रोथ होता है अधिकतर एसिडिक सॉइल में ज्यादा से ज्यादा फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन होता है। लो मॉइस्चर हो, एसिडिक सॉइल हो, तो टेम्परेचर उसके अगेंस्ट, टेम्परेचर उनके अनुकूल हो, तो यह डिजीज बड़े पैमाने पर लगती है और पूरी क्रॉप को नुकसान कर देती है। मैनेजमेंट करना है, फर्स्ट मैनेजमेंट यूज ऑफ डिजीज फ्री शकर। हमेशा स्वस्थ पौधों को बुआई करनी चाहिए, स्वस्थ, या उसी को आता सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी शकर, अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। नंबर 2 मस्ट बी फॉलो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए, जिसमें धान के बाद केले की बुआई कर देनी चाहिए, ये भी खेती बहुत पॉपुलर है। थर्ड पॉइंट है कि ट्रीटमेंट विद सॉइल, ट्रीटमेंट सॉइल को मस्ट भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा यहाँ देखिए सॉइल एप्लीकेशन, आप ट्राइकोडर्मा हर्जियाना 1 kg प्लस 25 kg एफओआईएम, 5 kg अगर आप लेंगे तो 1 बीघे के लिए होगा। 1 kg के हाथ से बीघा माना जाता है 4 से 5 kg के बीच में। उसमें 25 kg कंपोस्ट आप ले लीजिए, उसको मिला लीजिए आप, तो 1 एकड़ काम करेगा। अगर 1 हेक्टेयर में आप यूज कर रहे हैं तो 4 से 5 kg ट्राइकोडर्मा और 100 kg कंपोस्ट को आपस में मिला लीजिए और उसके बाद जूट के बोरे से ढक दीजिए। ढकने के आफ्टर 48 आवर बाद उसमें आप देखेंगे तो माइसिलियम दिखाई देने लगेगा। उसको ले जाकर फील्ड में स्प्रे कर दीजिए और जुताई करवा दीजिए। सॉइल ट्रीटमेंट हो गई। नेक्स्ट है कि सीड कॉर्न ट्रीटेड विद फंगिसाइड कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 2 ग्राम में पर लीटर ऑफ वाटर में कार्बेंडाजिम को घोल लीजिए और सगर्स को 20 से 25 मिनट तक उसी में डिप कर दीजिए, जिससे सॉइल बॉर्न पैथोजन होंगे जो भी इसमें स्पोर लगे होंगे वो मर जाएंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट है रेसिस्टेंट यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी लाइक पूनम, राजबाला, रेड बनाना एंड मोंगली। इस सब आप अपनाएंगे तो आपकी क्रॉप बच जाएगी। तो बच्चों आज के जो टॉपिक है बनाना डिजीज आप पनामा डिजीज ऑफ बनाना। देखिए माइसीलियम हमने बनाया है, इसके जो माइसीलियम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ब्रांचेज होंगे और मल्टी न्यूक्लिएट होता है और धीरे धीरे ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गोल्गी बॉडी आर कंटेन कोनोडियोफोर। कोनोडियोफोर इज ए शॉर्ट, कोनोडियोफोर छोटा सा होता है, होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू स्पोरोडोकियम और जो इस सब स्ट्रक्चर कन्वर्ट होते हैं वो स्पोरोडोकियम के अंतर्गत ही होते हैं। स्पोरोडोकियम के अंतर्गत ही कोंडिया बनता है। कोंडिया, माइक्रोकोंडिया एंड मैक्रोकोंडिया। कोंडिया तीन तरह के बनते हैं, माइक्रोकोंडिया बनता है और मैक्रोकोंडिया बनता है। अब जब कोंडिया मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो कोंडिया ड्रॉप कर जाता है और फिर रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन ईच कोंडिया जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। या तो उसके अगर टेम्परेचर अनुकूल है तो कोंडिया जर्मिनेट करेगा और या नहीं तो फिर लॉन्ग सर्वाइव इन रेस्टिंग पीरियड, या फिर लंबे समय तक या साल में सर्वाइव कर जाते हैं और अगले साल फिर टेम्परेचर आने पे फिर एक ग्रोथ करते हैं। राइट, तो आज का जो टॉपिक था पनामा डिजीज ऑफ बनाना, एक फैकल्टेटिव पैरासाइट फंगस है, सवाल बार पैथोजन है और फ्यूजेरियम ऑस्फोरम ट्यूबुलेंस है। राइट, थैंक यू।